सामने देखिए, सामने है कटरा स्टेशन। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये उसका पार्किंग एरिया है। वहीं से अगर आप देखेंगे तो ये है होटल कालका रॉयल जो आपको दिख रहा होगा। इधर है हमारे सामने एक महादेव मंदिर, इधर है हरीश पंडित वैष्णो ढाबा, और इधर है होटल देवी एम्पायर, और ये रहा सामने छोटा सा होटल न्यू महादेव रेसिडेंसी। अब मैं चलता हूँ आपको कटरा स्टेशन का लुक दिखाने, मतलब कितनी दूरी पे है मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से जैसे ही हम लोग निकले, यहाँ खाने पीने का भी सारी व्यवस्था है, और ठीक सामने ये रहा आपका कटरा स्टेशन। ऑटो स्टैंड भी है, स्टेशन भी है, टैक्सी वगैरह की भी पार्किंग है। यहाँ पे स्कैम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, बड़ा प्यार से किया जाता है, वो स्कैम ही होता है। देखिए सब लोग खड़े हैं, अब वो लोग पैसेंजर से बात भी कर रहे हैं बड़े प्यार से, मुस्कुरा के। होता क्या है कि ये बोलेंगे, अरे भैया आप बात तो सुन लो, आओ ना, आप बाहर जाओगे ना, आप दूसरे जगह होटल लेने जाओगे तो आपको वहाँ 500 रुपये का तो रूम पड़ेगा ही। हम यहाँ से आपको पिकअप ड्रॉप की फैसिलिटी फ्री में दे देंगे, 1000 रुपये में रूम दे देंगे। तो आप यहाँ पे ऑटो स्टैंड भी है, आप पता कर लो, यहाँ से 250 रुपये बस स्टैंड साइड जाने के आपको लेंगे। 250 रुपये आना, 250 रुपये जाना। वो बोलेंगे कि 500 रुपया तो वही का चल गया, और फिर 500 रुपये आपका होटल का, तो 1000। ये आपको बोलेंगे चलो हम 100 कम ही दे देंगे, आप 900 ही दे देना। आपको भी लगा कि यार यहाँ पे रुकने का, स्टेशन एरिया का मज़ा अलग है, क्लीननेस का। बस स्टैंड में थोड़ा कचरा फचरा होगा, आपको टाइम भी बचाना है, चूँकि आप जैसे सामने आते हैं, खाना पीना भी खाना रहता है, जल्दी रेडी होकर के निकलना भी रहता है। आप सोचोगे अननोन एरिया, पहली बार आया हूँ, बस स्टैंड कैसे जाऊँ, टाइम लगेगा। ये देखिए, अभी ये बंदे ना ट्रॉली बैग वगैरह सब कुछ आपका लेके जाएंगे, क्योंकि इनको आपको अपने यहाँ पे रखना होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये लोग आपको अपने होटल में ले तो जाएंगे। अब आपके साथ प्रॉब्लम, आप फंसे कहाँ, ये देखिए। अभी अगर आप यहाँ ऑटो वाले से पूछोगे तो सही बात है कि आप जाएंगे 250 में, तो यहाँ आपको गलती से भी किसी की बात नहीं सुननी है। इस स्कैम में फंसने का रीज़न भी मैं बताते चलता हूँ। अब होता क्या है कि अब जो लोग यहाँ पे रूम अभी ले लेंगे ट्रेन से उतरने के बाद, अच्छी बात है, रूम तो लेंगे। अब ये लोग यहाँ पे हार्डली आज 1-2 बजे तक, ये शाम के 4-5 बजे तक निकल जाएंगे। अब होटल वाले क्या करेंगे ना कि इनके रूम की कीज़ इनको हैंडओवर नहीं करते, बोलते अरे आप जाओ ना, आप आराम से आना, आपका सामान यहाँ रखा रहेगा। मान लो आप कल नहीं परसों आओगे तो आप फ्री में होटल का चार्ज क्यों दोगे, आपको अलग से होटल का चार्ज नहीं देना है, ठीक है। ये आपको बताएंगे कि आप आओ, आराम से जाओ, फ्रेश हो, फिर आपका सामान हम अपने क्लॉक रूम में रख देंगे। फिर आप कल आना, परसों आना, जब भी आना हम आपको इधर से ड्रॉप भी करवा देंगे जहाँ से जाना है, और फिर पिकअप भी करवा लेंगे। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक इनकी पिकअप ड्रॉप की सर्विस होती है, जो सही बात है। अब आप फंसते कैसे हैं इस स्कैम में, ये देखिए। होता ये है कि अब ये लोग यहाँ पे अभी रुकेंगे, फ्रेश होंगे, ये चार्ज तो देंगे पूरा 1000। ये शाम में 5-6 बजे रूम खाली कर देंगे, यानी रूम इनका 24 आवर नहीं हुआ, क्योंकि आज बुकिंग होने के अकॉर्डिंग इनका रूम कल चेकआउट होना चाहिए था रूल वाइज। ये आपको बोलेंगे भी कि ठीक है आप कल 12 बजे से पहले आ जाइए, हम आपको रूम दे देंगे, क्योंकि नहीं पता है, ये तो संभव है नहीं। आप तो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हो, पैदल जाना है आपको। या तो दोपहर के 2 बजे ये चढ़ाई करेंगे, या शाम के 6-7 बजे हार्डली चढ़ाई करेंगे। तो 6-7 बजे का इनकी रूम हो जाएगी खाली, ठीक है। और जो लोग शाम में 5-6 बजे वाली ट्रेन से आएंगे, वही रूम में ये होटल वाले दूसरे को देंगे, क्योंकि वो भी रात के 9 बजे तक चढ़ाई करने के लिए जाएंगे, जैसे हम लोग गए थे। अब दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है कि जब ये लोग कल शाम को रिटर्न उतरेंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि इनको तो पिकअप ड्रॉप की सर्विस लेनी है होटल वाले से, नहीं तो 250 अलग से लग जाएगा। तो ये लोग होटल वाले जल्दी करके रात में 9-9:30 तक पहुँचेंगे नीचे, चाहे जैसे जल्दी चल के आए, जो हमने भी किया। तो 9-9:30 तक ये नीचे आ जाएंगे। अब वहाँ पे इनको बस स्टॉप वहाँ से नज़दीक है, जहाँ से चढ़ाई होती है, बस स्टैंड। तो वहाँ पे होटल वाले ने हम लोग को भी कहा था कि भैया आ जाओ, 500 में रूम दे देंगे। हमने कहा नहीं यार, हमारा सामान है, होटल उधर बुक है। तो बोले ठीक है, वो पिकअप ड्रॉप की सर्विस है ना, तो कल भी आपको वो देंगे, आप आज 500 में यहीं रुक जाओ, कल यहाँ चले जाना अपना होटल में। लेकिन फिर आपके साथ दिक्कत रही कि आप इतना चल के थक के आए रहोगे, आप सारा सामान लेके तो चढ़ाई करने जाओगे नहीं, आप अपने मेन सामान तो यहाँ छोड़ के जाओगे। अब जब तक आप अपने मेन सामान नहीं लोगे, जो पहने हो चेंज नहीं करोगे, रिलैक्स फील नहीं करोगे, आप कहोगे नहीं यार चलो पहले अपने होटल चलते हैं, चेंज वेंज करेंगे, थके हुए हैं, ये हो जाती है स्कैम, यहीं से गड़बड़ी। अब आप रात में 9 बजे 9:30 बजे यहाँ पे वापस पहुँचोगे, ये गाड़ी भी भेज देंगे, आपको बुला भी लेंगे। अब आप फिर से थके हालत में 250 रुपये का ऑटो बुक करके आप बस स्टैंड जाओगे नहीं, वहाँ 500 रुपये में रूम मिलेगी।
अब आपको फिर से ये 1000 रुपये लेंगे, यानी 500 में जहाँ रूम मिल जाता है यहाँ आपको 1000 देना पड़ेगा। क्योंकि आप पैदल आने के बाद जब यहाँ से इनकी गाड़ी में बैठ के रिटर्न आ गए ना, फिर आपके शरीर में उस समय इतनी हिम्मत नहीं बचती कि आप अपना सामान लेके कोई दूसरा होटल जाके देखोगे फिर वहाँ रहोगे। तो एक दिन तो पहले दिन जो है ये आज आपको ले जा रहे हैं, तो इसके लिए तो ये आपको पहले आज का चूना लगाएंगे, क्योंकि आज ये आपको आधा टाइम का देंगे और सामान आपका ये क्लॉक रूम में रखेंगे, ये रूम खाली कर देंगे, शाम में फिर सेम रूम में 2-3 घंटे के लिए किसी और को चिपकाएंगे, फिर उससे भी पैसे लेंगे। देखिए ये कटरा स्टेशन से हेलीकॉप्टर उड़ रही है माता रानी के भवन के लिए। तो आपका ही रूम ये कीज, जबकि यही अगर आप बस स्टैंड में होटल लोगे ना तो 500 रुपये में वो लोग होटल देंगे और आपकी कीज आपको दे करके जाएंगे वो, कि आप अपनी लेके जाओ। तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि हमने भी जैसे 1000 रुपये में कल रूम लिया, 2-3 घंटे रुका, फ्रेश हुआ, 9 बजे चले गए, ये हमारा सामान रख दिए, फिर कल दिन में इन्होंने किसी और को दिया, कल रात में हम 9 साढ़े 9 बजे आए, फिर हमने 1000 रुपये दिया, फिर आज 11 बजे हम चेकआउट करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन कल है यहाँ से। तो फिर ये 2-3 दिन में यानी 500 का रूम तो आप मिल जाएगी जिस एरिया में, वहाँ पे आप 1000 में क्यों रूम लेकर के रहोगे। और फिर अगले दिन भी 1000 2000, यानी भाई 500 में मिल रहा है, 2000 रुपया 2 दिन में आप दे रहे हो 1000 को, यानी डबल होटल चार्ज दे रहे हो। ये झुट्ठो फालतू इनकी पिकअप ड्रॉप के सर्विस के चक्कर में। इसलिए आपको करना क्या है, जैसे ही आप कटरा स्टेशन से बाहर आओ, अगर आप जम्मू तभी उतरते हो, बस लेके आते हो तो आप बस स्टैंड एरिया में ही रह जाओ, कि वहाँ से ही नज़दीक है। अगर आप यहाँ आते हैं, कुछ नहीं, यहाँ किसी की नहीं सुनना, यहाँ आइए, 250 रुपये में ऑटो मिलती है, या उससे कम में या शेयर में, जैसे भी आप चले जाओ बस स्टैंड एरिया में, वो लोग शंकर चौक बोलते हैं, वहीं से आप चढ़ना भी शुरू करते हैं। बस स्टैंड और शंकर चौक में 400 मीटर की दूरी है। आप बस स्टैंड भी शेयर वाले ऑटो मिलते हैं तो चले जाओ, आप वहाँ से पैदल चले जाना। यात्रा वात्रा सिम यहाँ पे मिल रही है, सब वहाँ पे मिलता है, इसलिए कुछ टेंशन नहीं लेना है। वो बस स्टैंड है, पुराना जगह है, अभी भी चालू है। वहाँ 500 रुपये में रूम लो और वहीं पर रहो, फिर आना हो तो 250 रुपये दे करके फिर आ जाना। लेकिन यहाँ रूम मत लेना, क्योंकि जब आप बस स्टैंड में रूम लोगे ना तो फिर आप फ्रेश होकर निकलोगे और आप जाओगे, आराम से चढ़ाई करोगे। आपको जितने बजे रात में 12-1 बजे भी उतरने का होगा तो आप आराम से उतरोगे, क्योंकि आप उतरोगे और बस वहाँ से पैदल ही तो रूम में रहेगा। आप उतरोगे और चले जाओगे अपने रूम के अंदर, होटल के अंदर। और सबसे बड़ी बात, उस एरिया में मालिश वालिश वाले भी मिलते हैं, जो तेल लेकर के मालिश कर देते हैं आपको, आपकी थकान बहुत हद तक कम हो जाती है। तो जैसे हम कल रात में मालिश करवाना तो चाह रहे थे, लेकिन क्या था कि 10 बजे के बाद ये पिकअप ड्रॉप की सर्विस देंगे नहीं, इसलिए अब हम लोग इधर आ गए तो अब थक के इधर से न जाने की हिम्मत थी, न शरीर साथ दे रहा था, तो इसलिए मालिश भी नहीं करवा पाए। अब आज 1000 रुपये भी अलग से लगे। अब जा रहे हैं यहाँ से, चेकआउट करेंगे, फिर आज का दिन है तो कहीं और भी चले जाएंगे, और हो सकता है कि शाम में आज हम लोग मालिश करवा लें, क्योंकि दिन क्यों बर्बाद करना। और हम लोग चेकआउट करेंगे और उधर बस स्टैंड एरिया में ही रूम लेंगे। तो भाई ये है कटरा का होटल स्कैम का तरीका, आप देख लो आप क्या करना है नहीं करना है। लेकिन मेरी बात मानो तो इस स्कैम से बचने के लिए आप कभी भी स्टेशन से निकल के कटरा में होटल मत लेना, आप चले जाना बस स्टैंड, वहीं रूम लेना, 500-500 रुपये में वहाँ रूम मिल जाते हैं। यहाँ ये लोग भी बोलेंगे अरे हम तो आपको 1000 रुपये रूम का बोल भी रहे हैं, तो 250 आना 250 जाना, पिकअप ड्रॉप की भी सर्विस दे रहे हैं 500 रुपये में, तो आप तो 400-900 ही दे देना, आप 400 में रूम दे रहे हैं। तो पहले दिन तो ये बात बोलेंगे आपको, लेकिन वो तो रूम आपको 3 घंटे 4 घंटे के लिए देंगे, या दिन भर के लिए, रात में किसी और को भी देंगे वही रूम, क्योंकि आपका सामान तो क्लॉक रूम में रख देंगे। ये चाबी तो ये हैंड ओवर करते नहीं है, बड़े प्यार से बात करते हैं, उल्टा सीधा समझाते हैं। आप पहली बार आए हो, लोग समझ नहीं पाते हैं भाई। सीधा सा एक स्कैम से बचने का तरीका है, मत रहना स्टेशन के एरिया में, आप रहना बस स्टैंड के एरिया में होटल लेके 500 रुपये में। ये देखिए ये सामने लोग कटरा से निकल रहे हैं, सामने कटरा स्टेशन है, ये रहा ऑटो यहाँ से मिलता है जो 200 रुपये में आपको होटल छोड़ देगा। ये सामने चेक शर्ट में हमारा ही होटल वाला है, जो इन लोग को भी समझा रहा था कि भाई देख लो, होटल देखने का पैसा नहीं लगता, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मत जाना। ये बातें इतनी अच्छी करेंगे कि आप फंसेंगे जाल में। जो लोग फंस रहे हैं वो राइट साइड जा रहे हैं, जो लोग नहीं फंसने वाले वो लेफ़्ट साइड जा रहे हैं। तो बस समझ लीजिए गेम। मैं उस बिल्डिंग के सामने खड़े होके जहाँ गाड़ियाँ लगी है उसी के सामने से मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा था। समझ लो डिस्टेंस क्या है। रूम 1000 रुपये के रूम में आपको मिलती क्या है, ये अनक्लीन्ड डस्टबिन, कोई पानी वानी अलग से, कोई पानी का बोतल नहीं, वो जग है खाली है वैसे ही पड़ा हुआ है 2-3 दिन से। रूम में पावर कट भी होते हैं, कोई विंडोज़ वगैरह बाहर के लिए एक्सेस नहीं है। वॉशरूम है, हाँ वो साफ़ सुथरे हैं क्योंकि लोग यहाँ रुकते ही कितने दिन के लिए हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप देखिए तो एक एग्जॉस्ट है लगा हुआ, जो शायद दिखता नहीं है क्योंकि ये स्मेल तो नहीं कर रहा है। गीजर वगैरह है जो चालू रहता है, लेकिन फिर भी कोई कहोगे आप रूम उतना बढ़िया तो नहीं भाई।
वो बेसिक नीड के साथ ही है, ना कोई पानी। अच्छा उतना ही नहीं, जैसे हम लोग रात को रिटर्न आए हैं वहाँ से, तो हमारा जो सामान इन्होंने अपने क्लॉक रूम में रखा था। तो ये भी नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पर रूम है आप थके हो सामान, नहीं, ये आपका सामान तभी लेके आएंगे जिस समय आप रूम बुक कर रहे होंगे, यानी आपको रूम दिखाने ला रहे होंगे। एक बार इन्होंने आपको रूम में सामान पहुंचा दिया, उसका जब आप यहाँ से चेकआउट करोगे माता रानी के यहाँ जाने के लिए, भवन चढ़ने के लिए, तो भी बैग खुद से नीचे ला के आप दो, और जब आप वहाँ से आओगे थके हाल में तो भी अपना बैग खुद से नीचे लेकर के आओ ऊपर। कोई सामान वामान पहुँचाने वाली बात नहीं होती है यहाँ पे। ये लोग अपना 2-3 भाई लोग ही रहते हैं, अपना बनाया, कोई स्टाफ अलग से नहीं, काउंटर पे बैठेंगे, पैसे लेंगे, और हाँ पैसा तो हमेशा ही एडवांस लेंगे। रात को हम थके हारे आए थे, फिर भी उन्होंने हमें बुलाया। मैं थके हाल में नीचे गया हूँ सीढ़ियों से, कोई लिफ्ट विफ्ट तो है नहीं इनके पास, अब फिर पैसे दिए। एक तो ट्रॉली बैग खुद से लेके आया मैं, इतना गुस्सा आया, और फिर पैसे देने के लिए बुलाया, फिर मैं नीचे गया, फिर मैं ऊपर आया। तो ये चीज़ें भी देख लो। और कोई वाइट बेडशीट वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं, ये तकिया वकिया सब, और यही बेडशीट यूज़ हो रहा है। हमने भी यूज़ करके गए थे, दूसरे लोग आए वो भी यूज़ कर रहे हैं, कब फिर तीसरे लोग आएंगे अभी वो भी इसी को यूज़ करेंगे। तो ये है यहाँ पे सिनेरियो। सबसे मज़े की बात यह है कि अभी मैं रिसेप्शन पे गया, मैंने इनको बड़े प्यार से बोला कि भैया आप अपनी सर्विस अपग्रेड करो, आपके होटल अच्छे हैं। बोलता है क्या सर्विस अपग्रेड करूं? मैंने कहा कि पानी का बोतल साथ में दिया करो, तौलिए दिया करो, आप 300-300 रुपये के लॉज में जाते हैं तो वहाँ तौलिया मिलता है। बोलते नहीं इतने पैसे नहीं है हमारे पास, इतने छोटे से रूम के 1000 रुपये रोज़ का लेते हैं, और 2-2 का 3-3 कस्टमर को डालते हैं, 2-3 हज़ार एक रूम से बनाते हैं। बोलते इतने पैसे नहीं है हमारे पास। तो आप सोच लो। एक अंकल जी सामने वाले रूम में रुके हैं, उन्होंने बोला कि भाई मैं अगली बार नहीं आऊँगा कभी आपके पास। ये क्या बोलते हैं उनको मालूम है सामने से? अरे ठीक है अंकल जी, एक आपके नहीं आने से हमारा होटल बंद थोड़े ना हो जाएगा। क्योंकि इन्हें ये मालूम है कि जो लोग आए हैं पहली बार, इनको तो फंसा के लाना है। जो इनके जाल में फंस गए बातों में, इनको मालूम है वो बेवकूफ़ बनेंगे। और जो पहली बार भी आए हैं नहीं बेवकूफ़ बनने वाले हैं, किसी से पूछ के आए हैं या कोई वीडियो वगैरह देख के आए हैं, वो इधर रुकते ही नहीं। मैंने देखा ना, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना, लड़की कपल थे, इनको समझे ही नहीं, चुपचाप चले गए। तो जो इनकी बात सुन के फंसेंगे उनको ये मालूम है कि हमें तो फंसा के लाना है और पैसे कमाने हैं। तो क्यों ये बेडशीट वगैरह देख रहे हो, इस पर सब्जियों के दाग गिरे हुए हैं। ये बेडशीट जब हमने चेक इन की थी तब भी चेंज नहीं हुआ, हमारे चेकआउट के बाद कोई दूसरा आया है उसमें भी चेंज नहीं हुआ, और फिर हम आए हैं हमें मिला है उसमें भी चेंज नहीं हुआ है। और सब लोग आते हैं जल्दी जल्दी में, सब लोगों को निकलना रहता है, चढ़ाई पे माता पे ध्यान रहता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे कोई ध्यान देता नहीं क्योंकि सोना होता नहीं है। बस सब लोग आते हैं जल्दी जल्दी, नहाते वहाते हैं, चेंज करते हैं और सामान छोड़ते हैं क्लॉक रूम में और निकल जाते हैं चढ़ाई के लिए, दर्शन के लिए। क्योंकि उनका प्रायोरिटी उस समय पूरा दिमाग में, आप जब आओगे बिलीव करो 99% आपके दिमाग में बस यही चीज़ रही कि हमें जल्दी जल्दी चढ़ाई करनी है, वहाँ पहुँचना है, दर्शन करना है। आने के बाद इन चीज़ों पे आप ध्यान दोगे तो बस चीज़ें समझ लो। तो डे 3 को हम लोग यहाँ जम्मू पहुँचे थे। डे 3 को ही हम लोग माता वैष्णो देवी के लिए शाम में चढ़ गए थे। डे 4 को रिटर्न आए हैं। आज डे 5 है, स्टेशन के पास ही रुके हुए थे, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब डे 5 में अभी हमारा ट्रेन डे 6 यानी कल शाम को है। तो आज अभी हम लोग निकल रहे हैं खाना खाने के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि आज का दिन हमारे पास है तो या लोकल मार्केट घूम लें, या पत्नी टॉप है यहाँ पे एक, या और भी कुछ जगह है तो वहाँ घूम लें। लेकिन लेट हो चुका है, 10:30 बज रहा है, खाना वाना खाते 11:30 होगा। फिर हमें होटल भी चेंज करना है, तो उसके बाद देखेंगे कि कहाँ जाते हैं, या अगर जा पाए दूर तो कहीं जा पाए, नहीं जा पाए तो लोकल ही घूम लेंगे। और कल शिवखोरी का प्लान है, शिवखोरी का घूमते हुए, कटरा से शिवखोरी जाते घूमते हुए हम लोग जम्मू तवी, वहीं से हमारी ट्रेन है तो वहीं पे हम लोग ड्रॉप ले लेंगे। चलिए आज की पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगा। भाई अभी हम लोग आए हैं, ठीक आप देखोगे स्टेशन के सामने ही आपको ये मिल जाएगा केन्स फूड करके। ये बहुत अच्छा है और इसका जो रेट चार्ट है ना, हम कल चले गए थे खाने, वो स्टेशन से निकले और एक सामने में छोटा दुकान देखे कि वहाँ प्राइसेस सही होंगे, लेकिन उससे बहुत सही प्राइस इस बच्चे का है। बहुत बड़ा होटल भी आपको दूर से विजिबल हो जाएगा, एकदम बाहर कांच वाँच लगा के रखा है, केन्स फूड प्लेनेट करके सामने आप देख रहे हैं इस तरह करके। और इनका जो प्राइस लिस्ट है वो भी आप सामने देखिए। मतलब 85 में हमने उधर आलू पराठा खाया था, यहाँ ये बेचारा बहुत कम में खिला रहा है। किधर है इसका आलू पराठा? ये 65 में खिला रहा है। तो और इसका व्यवहार भी बहुत अच्छा और इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। देखो ये सामने बंदा है, ये खुद पूछ रहा है आपको पानी बोतल चाहिए या लोकल पानी पियोगे? यहाँ लोकल पानी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी पानी आ रहा है।
तो इसने हमें ये देखिए विकल्प पानी यहाँ पर सर्व किया। मेरा एक मानना है भाई 2000 का खाना खा जाऊँगा दिक्कत नहीं, लेकिन 20 रुपये की पानी मुझे यहाँ खर्च जाती है। तो इसका इंटीरियर भी बहुत लाजवाब है, बंदे का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, प्राइसेस भी बहुत सही हैं और मुझे लगता है रूम भी इसका सही रेट में होगा। और भाई इस होटल की सबसे मज़ेदार चीज़ जो मुझे लगी, ये देखो मक्के दी रोटी द सरसों द साग। भाई पंजाब के बगल में आप आए हो जम्मू में और ये नहीं खाए तो फिर क्या खाए। प्राइस कितना रिजनेबल, 69 ओनली। मक्के की रोटियां 2 पीस, सरसों का साग विद कर्ड एंड बटर 69। वाह मज़ेदार। और ये देखो ये जो आलू पराठा आया है उससे कितना अच्छा है। उसने दही अलग से लिया था, 90 रुपये प्लस जा रहा था। एकदम इतना बढ़िया आलू पराठा, बटर, अचार, दही, लाजवाब, मज़ा आ गया भाई। तो भाई लास्ट होटल का एक्सपीरियंस तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया। अब जो मैं आया हूँ यहाँ पे देखो ये होटल सूर्या लॉज। यहाँ पे ये कुलदीप जी हैं, इनका नंबर है। तो मैंने सोच लिया था उस होटल की सर्विस से और प्राइसेस से और उनके बैड एटीट्यूड से कि मैं उस होटल में आज नहीं रुकूंगा। आज हमारा रुकिंग है तो आज हम दूसरे होटल में रुकेंगे। तो हम लोग आ ही रहे थे कि बस स्टैंड के पास कोई दूसरा होटल लेंगे, तो वहीं पे हमें मिल गया स्टेशन पे। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे, हमने बोल दिया दर्शन कर लिया, आज रात भर रुकना है, थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करना है, घूमना है। तो उन्होंने कहा आप चलो हम छोड़ देंगे, हमारे पास पिकअप ड्रॉप की सर्विस है। हमने कहा नहीं, हमें ड्रॉप नहीं चाहिए, हमें बस होटल जाना है, मैं खुद ही जाऊँगा। बोले अरे ठीक है आ जाओ, आप सिर्फ रूम चलो, नहीं पसंद आया आप बोला ऐसे भी जानी ही है, ट्रेन का टाइम निकल गया, गाड़ी उनकी आनी ही। ये लोग अपनी गाड़ी रखते हैं नीचे देखो। तो उसके बाद ये बोले कि आपको नहीं पसंद है आप मत रुकना। इनके पास 1000 रुपीज़ का रूम था, इन्होंने हमें डिस्काउंट करके 800 में दिया है। 1000 रुपीज़ में AC वाला रूम मुझे दे रहे थे। ये नॉन AC लिया है, मौसम ठीक है, अभी कूलर वगैरह इसमें लगा हुआ है। और ये होती है भाई देखो लोकेलिटी, पहले देखो कितना बढ़िया रोड, छाँव, इधर सारे होटल्स ही होटल्स हैं। यहाँ से बस स्टैंड 300 मीटर ये बता रहे हैं, होगी भी, वो पहाड़ी देख के फील हो रहा है। इधर सामने देखो सारे रूम्स, ये सामने बालकनी, इतनी अच्छी रोड, सारी चीज़ों की एक्सेस यहीं पे है, ऑटो वगैरह भी सब चल रही है। और मैं आपको मेनली चीज़ दिखाता हूँ, रूम इसे बोलते हैं। उसमें एकदम कॉम्पैक्ट था, विंडो वगैरह था नहीं। आप इसमें अगर रूम में भी हो तो गेट लॉक कर दो, तो बाहर की देखिए ये पर्दे लगा दो, ठीक है, नहीं तो विजिबिलिटी सफोकेशन नहीं होगा जो वहाँ लग रहा था। रूम का साइज़ देख लो। होटल में भाई रिलैक्स फील होने के लिए वाइट कलर प्रेफर किया जाता है और उस गधे ने नहीं दिया था। देखो एकदम कंबल वगैरह सब कुछ अच्छे से है, वाइट बेडशीट है, ये सारी चीज़ें हैं। बेड के पास भी स्विच बोर्ड है। इसके अलावे मतलब इधर देखो मिरर वगैरह है, टीवी है, फ़ैन इनका काम नहीं कर रहा है किसी रीज़न से, लेकिन चलो ठीक है, ये शिफ्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फ़ैन नहीं चला। कूलर इन्होंने दिया है, तो AC रूम नहीं है, कूलर लगा के दिया, अच्छी चीज़ और क्या चाहिए। और रूम का साइज़ देखो भाई इतनी अच्छी, तो ये देखो मैंने इंडियन वेस्टर्न उन्होंने पूछ के हमें दिया था, गीजर लगा हुआ है, वॉशरूम का साइज़ भी बहुत ही अच्छा है। तो ये होती है चीज़ें। 800-1000 रुपये भाई कम नहीं होते एक दिन के, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, ये सर्विस हुई। बंदे ने, मैंने कहा, उसने साले ने टॉवेल नहीं दिया था, साबुन दे दिए थे, टॉवेल है, सोप है, उसके बाद पानी हमने कहा था, ये देखो इसने अभी हमारे को ला के दिया है। ये सारी चीज़ उसने दिया। उसने ना मुझे पानी दिया था, ना टॉवेल दिया था, ना बेडशीट चेंज करा था। तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जब आप कटरा आते हो ना, तो एक तो बस स्टैंड के एरिया में लो, ताकि आप यहाँ से वॉक करते हुए बस स्टैंड वगैरह जाओ। पिकअप ड्रॉप स्टेशन वाले से भी मिल जाती है। स्टेशन के पास वाला रूम मत लेना, बस स्टैंड के पास वाला रूम लेना। और इतनी अच्छी रूम मिल रही है। होटल का नाम और सारा डिटेल मैं डाल दे रहा हूँ, आप आराम से वीडियो डिस्क्रिप्शन से ले लेना। हेलीकॉप्टर यहाँ भी उड़ते हुए सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे आराम से। देखो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है वहाँ पे, तो नज़ारा, हवा अच्छी चल रही है। 2nd फ्लोर का रूम उन्होंने हमें दिया है, बहुत अच्छी, एकदम इम्प्रेस्ड हूँ मैं इस होटल से। तो जहाँ एक तरफ ठगा गया था मैं, 1000 रुपीज़ का रूम वर्सेस 800 का रूम, दोनों नॉन AC, रूम का साइज़ से लेकर के सारी सर्विस जो चीज़ें आपको मिल रही है वो आप देखो। और कुलदीप जी का नंबर भी हमने दिया है कि हमारे वीडियो से जो लोग आएंगे, या तो मैं भी बोल दूंगा, मैंने उन्हें कहा है देखो दोस्त, मैं वीडियो इसलिए वो नहीं बनाता, पैसे गूगल से जो आने होंगे वो आएंगे, नहीं आएंगे वो सब अलग बात है, लेकिन मैं हेल्प करने के लिए चीज़ें बनाता हूँ। मैंने उनसे कहा था मुझे कमीशन नहीं चाहिए, आप मेरे नाम पर मेरे बंदों को 100-200 डिस्काउंट दे देना, नाम चाहिए, पैसे हम लोग मेहनत करके कमा लेते हैं। दुनिया में पैसे लेकर के ऊपर कोई नहीं जाता। रहने खाने के लिए पैसे चाहिए वो ठीक है, बट सिर्फ पैसे 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 वाली बात मेरे साथ नहीं होती। तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करो, कभी वैष्णो देवी आना हो, मैं ये होटल रिकमेंड करता हूँ, यहाँ रुकना, मेरे थ्रू कांटेक्ट करवा लेना, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर मेरे से कांटेक्ट होगा तो। ये 1000 रुपये का वैसे रूम है। मेरी बातें हुई, चूँकि हम लोग भी हैं कुछ ना कुछ तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए, मैं सारी बातें वीडियो में नहीं बता सकता, तो इसीलिए
मेरे नाम पे आपको 100-200 का डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। जैसे ये 1000 रुपये का रूम था, 800 में इन्होंने मुझे दिया है। उसने तो पूरा 1000 लिया, रूम भी छोटा, डिस्काउंट भी नहीं, सर्विस तो जीरो। और यहाँ पे वो चीज़ें हैं बहुत लाजवाब।